आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसा विषय लिया है जो दिखने में तो बड़ा सरल है, लेकिन इसकी बड़ी व्यापकता है, बहुत सारी बातें इसके अंदर है और विविधता भी है, यानी विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण भी इसमें समाहित हैं। लेकिन वेदांत दर्शन हमको एक रास्ता ऐसा दिखाता है कि जितनी भी चीज़ें इस धन से जुड़ी हुई हैं वो सब कि सब कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, और वेदांत जो हमको बताता है वही चीज़ कहीं ना कहीं प्रभावी रहती है। उसी से हमें सच्चा सुख या संतोष मिल सकता है। तो पहले तो हम ये देखें वीडियो में कि कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उस हिसाब से खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है, बेचैनी रहती है। और अगर हम देखें तो पैसा हमारी इच्छाओं को पूरा करता है, जब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हमको संतोष मिलता है, ये बात भी सही है। और इसीलिए पैसे को पाने के लिए लोग कोशिश भी करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी के माध्यम से भी इसे हासिल करते हैं और बेईमानी के ज़रिए भी गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। जब परिश्रम से जब इच्छाएं ज़्यादा बलवती हो जाती हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा यानी थोड़ा धैर्य रख करके, क्योंकि परिश्रम करना पड़ेगा तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा समय भी लगेगा, पैसा आएगा लेकिन समय लगेगा। हमें कहीं ना कहीं एक नैतिकता के आधार पर समाज के अंदर अपनी एक पहचान बनानी होगी, उसमें समय लगता है, फिर पैसा आता है, पैसा आने में कमी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ईमानदार हैं और जिनके पास बहुत धन है, लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, मिलावट करने लगते हैं, दूसरों के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, उनको अपने मुनाफे का बस उसी की चिंता रहती है, दूसरों का कितना अहित होता है इसका ध्यान नहीं रखते। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज के अंदर, इसीलिए मिलावटी चीज़ें बाजार में बिक रही हैं। तो इसलिए धन जो है हमें संतोष देता है, ये बात एकदम सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो धन के पीछे लोग नहीं जाते, क्योंकि मनुष्य के पास इच्छाएं होती हैं और उनकी पूर्ति कहीं ना कहीं जो भौतिक इच्छाएं हैं धन उनको पूरा कर देता है। लेकिन अगर हम देखें तो मनुष्य के पास एक ऐसी शक्ति भी है, क्योंकि मनुष्य ने ही धन को जन्म दिया है समाज में धन। आज कागज़ की नोट हम देखते हैं तो कैसे वो निर्मित हो गई है, मनुष्य ने ही उसको बनाया है। पहले तो कागज़ की नोट नहीं थी, तो इस आधार पर मनुष्य की अपनी एक सत्ता है। देखने में आता है कि संत महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने एक जो संसार में लोग जीवन जीते हैं वैसा उनका जीवन नहीं था। साधना में, तपस्या में लगे रहे, आत्म साक्षात्कार, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में लगे रहे। जब उनको सफलता मिल गई तो समाज की सेवा में भी लग गए, और ऐसी उन्होंने समाज की सेवा किया। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा प्रकाश, ऐसा तेज, ऐसा आकर्षण रहा कि कई सौ सालों के बाद भी, यानी संसार से उनका शरीर नष्ट तो हो गया लेकिन उनकी आभा में कमी नहीं हुई। यानी आध्यात्मिकता उनके अंदर ऐसी थी, उनका प्रभाव ऐसा था कि आज भी लोग उन ऐसे संत महात्माओं के नाम से लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, उनके कार्य को पूरा कर रहे हैं। जैसे आप देखें पंजाब के अंदर बहुत पैसे वाले आपको दिखाई पड़ेंगे। गुरु नानक जी भी पंजाब में थे, उन्होंने सेवा किया। आज आप देखें भारत के अंदर पंजाब ही ऐसा प्रांत है जहाँ लंगर की प्रथा बहुत व्यापक स्तर पर है, और सिख समुदाय के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत बड़े स्तर पर भोजन वितरित किया जाता है। गुरुद्वारों में लोग जाकर भी भोजन करते हैं और बहुत ही स्वागत सत्कार के साथ लोगों को बैठा करके भोजन कराया जाता है और वितरित किया जाता है पूरे पंजाब में। तो किसकी शक्ति से था? गुरु नानक जी के प्रभाव का ही तो परिणाम है कि आज तक उनके न रहने पे भी इतने 100 सालों के बाद भी पंजाब के अंदर ये चीज़ चल रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं लोग निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं, जो गुरु नानक जी ने अपने जीवन काल में की थी वो सेवा, उनके मानने वाले आज भी उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो वो एक स्पिरिचुअलिटी का ही तो प्रभाव है, आध्यात्मिकता का ही तो प्रभाव है। अन्यथा पूरे विश्व के अंदर या पंजाब के अंदर ही कितने पैसे वाले हैं। तो इसलिए धन जो है वो संतोष हमको सिर्फ भौतिक रूप में ही दे सकता है, लेकिन साथ में दुख भी देगा, ईर्ष्या भी देगा, लालच भी दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है, अहंकार भी दे सकता है। हम अपने को बड़ा समझने लगते हैं, पैसा आ जाता है, बहुत कुछ हमको ऐसा नकारात्मक
पक्ष भी दे देता है, वो पहलू भी हमारे अंदर डेवलप कर देता है। संतोष तो देता ही देता है, नकारात्मक भाव भी डाल देता है। हम ईर्ष्या करने लगते हैं अगर कोई हमसे ज़्यादा कोई पैसे वाला हो जाए या समाज में इज्जत होने लगे। इसलिए जो वेदांत दर्शन का सिद्धांत है कि मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी चेतना को जान लेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेंगे, तो फिर इस पूरे ब्रह्मांड को किसने बनाया है? उसी परम सत्ता ने बनाया है। तो जब हम उससे जुड़ जाएंगे तो हम जो इच्छा करेंगे वो पूरी नहीं हो जाएगी। तो इच्छा तो धन के माध्यम से भी पूरी हो रही है, और संत महात्मा भी इच्छा करते थे, वो पूरी हो जाती थी। किसी के बारे में सोच लेते थे, कोई परेशान हाल होकर के आया, बस सोचा, समस्या का समाधान हो गया। और इसीलिए आप देखेंगे जो बड़े बड़े संत महात्मा हुआ करते थे, एक समाज के अंदर एक भारी भीड़ उनके इर्द गिर्द दिखाई पड़ती थी। लोग उनके पास बैठने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए परेशान रहते थे। और एक बहुत बड़ा हुजूम कहीं ना कहीं ऐसे संत महात्माओं को अपने घेरे में, यानी ऐसे संत महात्मा एक बहुत व्यापक भीड़ के घेरे में रहते थे। तो कहाँ से वो शक्ति आ गई उनके अंदर? वही आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। इसलिए जो आध्यात्मिकता होती है उसके अंदर सारी इच्छाओं की पूर्ति है। धन तो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन नकारात्मकता भी दे देता है बहुत से। लेकिन जो आध्यात्मिकता डेवलप हो जाती है तो उसमें दूसरों की नकारात्मकता को दूर कर दिया जाता है और उनको पॉजिटिव बना दिया जाता है, उनके अभाव को भी दूर कर दिया जाता है। इसीलिए तो वेदांत दर्शन सबसे ज़्यादा बल देता है आत्म साक्षात्कार के लिए। इसलिए सच्ची खुशी या एकदम रियल, जिसको हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं, वो आत्म साक्षात्कार में ही, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने से ही है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।